हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग ना थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है महाराष्ट्र स्टेट क्लास 12 का फिजिक्स का, उसमें ना 3 डेरिवेशंस है। वो 3 में से एक आ चुका है आइसोथर्मल वाला, जो कि 22 में शायद से आया था। तो बचे हुए 2 हैं, हो सकता है 25 के एग्जाम में आपको आ जाए, क्योंकि 23-24 में नहीं आया, न्यूमेरिकल्स आया है इस पर। तो इसलिए ये आप डेरिवेशन कर लो, आपका कहीं ना कहीं 3 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एक्सप्रेशन फॉर हीट एक्सचेंज इन आइसोबारिक प्रोसेस दिया है। आइसोबारिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होता है। इसे डेल्टा पी हम लोग क्या लिखेंगे, 0। फिर वर्क डन का हमें फॉर्मूला पता है, जो कि क्या होता है, पी डी होता है। डी मतलब क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम, तो फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम। पीवी को और क्या लिख सकते हैं, एनआरटी। तो इसीलिए हम लोग पीवी की जगह क्या लिख दिया, एनआर। तो यहाँ वॉल्यूम चेंज हो, इसलिए यहाँ टेम्परेचर चेंज हो, टीएफ माइनस टीएफ। समझा कहाँ से आया, आइडियलाइज इक्वेशन। इसको भी क्वेश्चन 1 दे देंगे। अब इंटरनल एनर्जी क्या होगी सिस्टम की, वो एनसीवीडीटी होती है। रट्टा मार के रखो, एनसीवीडीटी। सीवी क्या होता है, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो एनसीवीडीटी। तो डीटी डेल्टा टी मतलब क्या होता है, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। इक्वेशन 1 2 कर दो, ये 2 हो गया, 1 हमने को पता ही है। अब आ जाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वो क्या होता है, द क्वांटिटी ऑफ हीट इज इक्वल्स टू सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये देखो एनसीवीडी है, एनसीवी टीएफ माइनस टी है, डब्ल्यू वर्क डन, एनआर टीएफ माइनस टी है। दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, टीएफ माइनस टी है कॉमन दिख रहा है, बाहर निकाल लो। अंदर क्या बच जाएगा, एनसीवी प्लस एनआर, एनसीवी प्लस एनआर। लेकिन हमको मेयर्स रिलेशन पता है, सीपी माइनस सीपी क्या होता है, आर। हमको चाहिए सीपी, तो इसलिए माइनस सीपी वहाँ लेके चलेगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एनसीवी प्लस आर था ना, सीवी प्लस आर, उस सीवी प्लस आर की जगह क्या ले लिया हमने, सीपी। यहाँ पे सीपी डाल दिया, और एन तो दोनों में कॉमन था। ये हमारा इक्वेशन आ गया आइसोबारिक के लिए। ठीक है, की पॉइंट क्या याद रखना भाई, डेल्टा पी आपका 0 होता है। ठीक है, तो एनसीबी डेल्टा टी आ जाएगा इंटरनल एनर्जी, और वर्क डन क्या हो जाएगा, एनआरटी एफ माइनस टी है। दोनों में टी एफ माइनस टी है कॉमन, इसलिए बाहर निकालना। ठीक है, इसी तरह आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या लेंगे, पहले तो इंटरनल एनर्जी अभी किया पढ़ा हमने, डेल्टा यू एनसीबी डी टी। ठीक है, दूसरा में वर्क डन पता है, पीडीवी होता है, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल वॉल्यूम से लेकर फाइनल वॉल्यूम तक। क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पे एडियाबैटिक रेशियो भी होता है। जो एडियाबैटिक रेशियो क्या होता है आपका, गामा होता है। गामा गामा मतलब क्या, सीपी बाय सी आर, मोलार स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर टू कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी बाय सीवी होता है। ठीक है, अब ये पीवी गामा हमेशा कांस्टेंट होता है, ये गामा है, गामा वी जैसा दिख रहा है, कांस्टेंट है। तो हम वी गामा हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे ना पी की वैल्यू चाहिए। तो पी की वैल्यू और क्या लिख सकते हो आप, सी अपॉन वी गामा। तो सी ये पी की जगह में क्या लिख दिया, वी गामा को नीचे ले लिया, तो क्या हो गया, सी बाय वी गामा। अब इस इक्वेशन में जहाँ पी था वहाँ पे हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, सी बाय वी गामा, तो इसलिए सी बाय वी गामा। डी भी वैसे ही था, वी गामा नीचे है, ऊपर ले लो तो क्या हो जाएगा, ऊपर ले गया तो वी माइनस गामा हो जाएगा, क्योंकि ऊपर क्या था, प्लस था ना, अरे वो नीचे क्या था, प्लस था। तो वी गामा ऊपर ले तो माइनस गामा हो गया। इसका इंटीग्रेशन करना है, वी माइनस गामा डी वी का। तो हमें इंटीग्रेशन पता ही है ना, क्या होता है, एक्स रेस टू एन डी एक्स इंटीग्रेशन, एक्स रेस टू एन प्लस वन। हमारा एन क्या है, माइनस में, इसलिए माइनस गामा प्लस 1 ऐसे लिखोगे आप। फिर नीचे भी क्या लिखोगे, एन प्लस 1 मतलब माइनस गामा प्लस 1। तो गामा माइनस में है, 1 प्लस में है, तो 1 को पहले लिख लो, तो इसलिए यहाँ 1 माइनस गामा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। वी गामा ऊपर लिया तो वी माइनस गामा हो जाएगा। वी माइनस गामा कैसे लिखोगे, एक्स रेस टू एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। ठीक, तो अब क्या करेंगे, ये 1 माइनस गामा बाहर ले लो तो सी बचा, सी भी बाहर है। अब अंदर क्या बचेगा आपका, ये वी माइनस गामा प्लस 1। इसमें हमने क्या कर दिया, इसको नीचे ले लिया, ये पूरी पावर को ही वी को नीचे ले लिया। तो नीचे लेंगे तो माइनस गामा क्या हो जाएगा, प्लस गामा, प्लस 1 क्या हो जाएगा, माइनस 1। बात समझ रहे हो। और एक बार इसकी जगह फाइनल डालेंगे, इसी वी की जगह वी फाइनल, एक बार इसी वी की जगह वी इनिशियल, तो वी फाइनल माइनस इनिशियल। आई होप आपको लाइनिंग समझ में आ रही। ये जो माइनस गामा प्लस 1 है, इसको नीचे ले रहे वी को, तो माइनस गामा आपका प्लस गामा हो जाएगा, प्लस 1 आपका माइनस हो जाएगा। तो एक बार इसी वी की जगह वी फाइनल डालोगे, माइनस इसी वी की जगह वी इनिशियल। ठीक है, अब हमको कांस्टेंट पता है, ये कांस्टेंट पढ़ा ना, पी वी गामा कांस्टेंट होता है। इसका मतलब पी इनिशियल वी इनिशियल कांस्टेंट, इसके बराबर पी इनिशियल पी फाइनल वी फाइनल इक्वल्स टू कांस्टेंट दोनों। तो सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, पी आई वी आई, पी एफ वी एफ। सी की जगह सी अंदर ले लो, मल्टीप्लाई, सी इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो अंदर भी गया पी एफ वी एफ, इसके नीचे रखा वी एफ के, और पी आई वी आई इसके नीचे। दोनों में क्या दिख रहा है आपको, कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, क्या, वी गामा माइनस 1 है। तो अगर मैं इसको ऊपर ले लूँ तो कैसे लूँगा मैं, वी गामा माइनस 1 को, देखिए ध्यान से, वी एफ गामा को अगर ऊपर में ले रहा हूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस गामा हो जाएगा, प्लस था ना, और नीचे माइनस 1 था, ऊपर आएगा तो
+1 और पहले से ही v का गामा क्या है प्लस, तो ये भी क्या आएगा प्लस, तो माइनस गामा प्लस गामा कैंसिल, तो बचेगा क्या VF1। ऐसे ही VI का भी हो जाएगा, वहाँ पर भी गामा गामा कैंसिल होगा 1, तो इसीलिए VF आया है। बात समझ रहे हो? ये जो VF है इंडाइसिस के हिसाब से क्या होता है, ये VF का रेस टू गामा दे देगा, VF का नीचे -1 दे जाएगा, तो -1 ऊपर आया तो +1 और गामा ऊपर आया तो -1, ऐसे ये भी ऊपर आया, ठीक है, तो VF आ गया। अब ये PF VF PI VI है, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये आपका इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इधर देखो अगला जो लास्ट वाला एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन आइसोथर्मल, तो क्या होगा इसमें, आइसोथर्मल का मतलब होता है डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी 0 है तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होता है 0 ही होता है। तो हमने वर्क डन लिखा PdV, अब इस P की जगह हम लोग क्या लिखेंगे NRT, P की जगह क्या लिखेंगे NRT बाय आइडियल गैस इक्वेशन, PV NRT है तो P की जगह NRT बाय V डाल दें। अब ln ऑफ V है तो क्योंकि dV बाय V का इंटीग्रेशन क्या होगा ln ऑफ V होगा, कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल से लेकर फाइनल तक। तो 1/v की जगह हम लोग v फाइनल डालेंगे, माइनस v की जगह v इनिशियल, तो लॉग में माइनस मतलब क्या होता है भाई, डिवाइड ही होता है ना, इसलिए डिवाइड रखा है। अब हमको पता है, हमको वर्क डन हमने क्यों रखा क्वांटिटी ऑफ हीट बाय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, w की वैल्यू यही आ गई और हमको पता है डेल्टा U 0 ही होगा क्योंकि कांस्टेंट होता है इंटरनल एनर्जी, इसलिए डेल्टा U लिखा ही नहीं, बगैर वर्क डन, तो जो आया अपना वर्क डन का इक्वेशन हो गया, ये मार्च 22 में आया था, ठीक है। तो आई होप आपके तीनों डेरिवेशन समझ में आ गया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लो, 10 से 15 मिनट दे दो, आपके तीनों डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।